शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रतिवर्ष ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस यानी 18 जनवरी का विशेष दिन हमें न केवल ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्रों की स्मृति दिलाता है, अपितु हमें समर्थी स्वरूप वरदानी मूर्त भी बनाता है। इस दिन की विशेषताओं व विशेष प्राप्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 82 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है 18 जनवरी जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिवस। तो सब परमात्मा आज के दिवस पर विशेष बच्चों से कहते हैं कि आज का विशेष दिन सर्व बच्चों के ताजपोशी का दिन है। आज के दिन आदिदेव ब्रह्मा बाप ने स्वयं साकारी जिम्मेवारियां अर्थात साकारी रूप से सेवा का ताज नैनों की दृष्टि द्वारा हाथ में मिलाते मुरब्बी बच्चों को अर्पण किया। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप का साकार रूप की जिम्मेवारियों का ताज बच्चों को देने का ताजपोशी दिवस है। तो सब ताजपोशी दिवस को थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। 18 जनवरी 69 को जी जब बाबा इस शरीर से अव्यक्त हुए, उस समय हमारी दादी प्रकाश मणि जी, जिनको बाबा मुरब्बी बच्चे कह रहे हैं, वो बाबा के सन्मुख थी। और बाबा ने शरीर छोड़ने के पहले दादी जी को बहुत प्यार से पहले दृष्टि दी और दृष्टि देते देते हाथ मिलाया और हाथ मिला करके 1 सेकंड में शरीर से अलग हो गए। दादी को पता भी नहीं चला कि बाबा ने शरीर छोड़ा है। ऐसे ही दृष्टि देते देते बाबा चले गए। तो बाबा कह रहे हैं जैसे जो साकारी जवाबदारियां थीं जो बाबा कर रहे थे, एक दिन पहले ही दादी को, पहले दादी प्रकाश मणि बॉम्बे में रहती थी, गाम देवी में, जी पार्टी लेकर के 2 दिन पहले आई थी। तो बाबा ने कहा बच्ची पार्टी को भेज दो और तुम रुक सकती हो तो रुक जाओ। तो दादी ने पार्टी को वापस भेजा 17 जनवरी को। और 18 जनवरी को बाबा को थोड़ा सा सवेरे से ही ठंडी ज़्यादा थी तो खांसी थी। तो दादी ने कहा बाबा आज आप रेस्ट करो, मुरली सुनाने आप नहीं जाओ, मैं जाऊंगी आपकी जगह पर। तो दादी ने बाबा के स्थान पर जाके मुरली सुनाई, क्लास कराया। और उसके बाद बाबा ने फिर दादी के साथ जो भी पत्र व्यवहार थे उन सब पत्रों का लेन देन किया। फिर सारे दिन जो कारोबार चलती थी, दिन में मकान बन रहे थे, भंडारा चलता है, कई कारोबार जो बाबा की साकारी जवाबदारियां बाबा की थी, वो दादी जी को सब दिखाया, बताया, सौंपे जैसे। और सब सौंप करके सारी दिन की दिनचर्या पूरी किया। शाम को 8 बजे, 8:30 बजे फिर से बच्चों को बुलाया, सबको मुरली सुनाई, क्लास कराया अच्छी तरह से। और उसके बाद दादी जी के साथ कमरे में गए और कमरे में ही चारपाई पर बैठ करके दृष्टि देते देते हाथ में हाथ मिला करके वतन में चले गए। तो बाबा कह रहे हैं जैसे साकारी जवाबदारियों का जो ताज था वो बच्चों के सिर पर रखा, मुरब्बी बच्चों के सिर पर रख दिया, ताजपोशी हो गई आपकी। और आप बहुत अच्छी तरह से अभी जो साकार सेवा की जवाबदारियां ब्रह्मा बाबा की थी वो आप दोनों दीदी और दादी ने मिल करके संभाला। तो बाबा उसको याद कर रहे हैं कि ये ताजपोशी का दिन है जी। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि आज का दिन ब्रह्मा बाप का बच्चों को बाप समान भव के वरदान देने का दिन है। ब्रह्मा बाप के अंतिम संकल्प के बोल
वह नैनों की भाषा सुनी, क्या थी? नैनों के इशारे के बोल यही थे, बच्चे सदा बाप के सहयोग की विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे। यही अंतिम बोल, वरदानी बोल प्रत्यक्ष फल के रूप में देख रहे हैं। ब्रह्मा बाप के अंतिम वरदान का साकार स्वरूप आप सब हो। वरदान के बीज से निकले हुए वैरायटी फल हो। बाबा अपने इन मुरब्बी बड़े बच्चों को, दादियों को विशेष सामने देख करके महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं कि आप बच्चों को बाबा ने सब जवाबदारियां सौंपी और लास्ट में यही वरदान दिया कि बाबा को सदा साथी बना करके, सहयोगी बना करके, बैक में बाबा सहयोगी बनेंगे। जैसे बाबा ने पहले भी वरदान दिया और जब बाबा 21 जनवरी को दादी गुलजार जी के तन में पधारे तब बाबा ने कहा, बच्चे बाबा कहीं गए नहीं हैं, केवल उन्होंने कमरा चेंज किया है, ये ड्रेस चेंज की है, अभी लाइट की ड्रेस में है, सूक्ष्म शरीर में है। और जब बच्चे बाबा को याद करेंगे तो बाबा का सहयोग बच्चों को मिलता रहेगा। बाबा आएंगे, बाबा गाइड करेंगे। तब से लेकर के अव्यक्त महावाक्य शुरू हुए। हाँ जी। 21 जनवरी 69 को प्रथम बार गुलजार दादी जी के तन द्वारा ये महावाक्य उच्चारण हुए और बाबा ने जैसे ये वरदान दे दिया कि बच्चों को बाप के सहयोग मिलता रहेगा और सहयोग से आप सभी सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। तो तब से लेकर के दीदी और दादी ने बाप समान बन करके सबकी पालना की और इतने बड़े यज्ञ का विस्तार किया। जो ब्रह्मा बाबा ने साकार में महावाक्य उच्चारण किए थे, उन सब बातों को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाने के लिए दीदी दादी ने सबका साथ लेकर के, सबको एक मत बना करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवाओं में इतनी वृद्धि की, जो आज कहाँ, उस समय 100 सेवा केंद्र भी नहीं थे। विदेश में तो सेवा केंद्रों का नाम भी नहीं था। आज 140 देशों के अंदर हर स्थान पर, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी केंद्र हैं, उपकेंद्र हैं, पाठशालाएं हैं, हजारों की संख्या में सब चल रही हैं। ये बाबा ने जैसे साकार में बाबा जो कह रहे थे, दीदी दादी को सौंपा और समान भाव का वरदान दिया। उन्होंने सबको एक करके एक मत से सबकी पालना की और इतना इसका विस्तार किया। जी, तो सब परमात्मा कहते हैं कि आज का दिन जैसे आदि में ब्रह्मा बाप ने स्थूल धन विल किया बच्चों को, ऐसे अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी बच्चों को विल की। तो आज का दिन बच्चों को विल करने का दिवस है। इसी अलौकिक प्रॉपर्टी के विल के आधार पर कार्य में आगे बढ़ने की विल पावर प्रत्यक्ष फल दिखा रही है। बच्चों को निमित्त बनाए विल पावर की विल की। आज का दिन विशेष बाप समान वरदानी बनने का दिवस है। आज का दिन स्नेह और शक्ति कंबाइंड वरदानी दिन है। क्योंकि जब बाबा ने साकार में, जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा बाबा में जी, और एक ओम मंडली के नाम से जैसे विद्यालय की शुरुआत हुई, तो 7 कन्या माताओं को बाबा ने कमेटी बनाई ओम मंडली के नाम से। और जो बाबा की प्रॉपर्टी लौकिक में थी, जो बाबा का बिजनेस था हीरे जवाहरात का, वो बाबा ने सब समेटा और जो भी कुछ प्राप्ति हुई, जो भी पैसा था, सब कुछ कन्या माताओं के ट्रस्ट को समर्पित कर दिया। जी। तो वो दिन बाबा याद कर रहे हैं कि जैसे साकार में जब शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ, इस विद्यालय की नींव पड़ी, तो बाबा ने लौकिक प्रॉपर्टी जितनी भी थी सब कन्या माताओं के आगे अर्पित किया। 69 में जब बाबा अव्यक्त हो रहे हैं, तो जैसे अलौकिक प्रॉपर्टी जो उनके ज्ञान था, गुण था, शक्तियाँ थी, जैसे दादियों को विल कर दी। लौकिक में 37 में विल की और 69 में अलौकिक प्रॉपर्टी को भी दादियों के आगे विल किया जी। और वो विल लेकर के जैसे दादियों ने फिर उस विल को और आगे बढ़ाया। तो बाबा उस को स्मृति में ला रहे हैं कि तब से लेकर के आप समर्थी भाव के वरदान, स्मृति तो रहती बाबा की, लेकिन स्मृति के साथ साथ समर्थ, शक्तिशाली बनकर के कार्य को संभाल रहे हो। बाबा के वरदान हैं, उनका आशीर्वाद साथ है और आप बच्चे बहुत अच्छी तरह से सारी कारोबार संभाल रहे हो। बिल्कुल भाई साहब, बहुत ही अद्भुत कनेक्शन है। एक तो लौकिक प्रॉपर्टी ब्रह्मा बाबा ने
माताओं कन्याओं के नाम पर विल की, और दूसरी अलौकिक प्रॉपर्टी यानी आत्मिक विल पावर भी ब्रह्मा बाबा ने जाने से पहले माताओं बहनों यानी दादी और दीदी के नाम पर विल की। सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा को आदि में वरदान मिला तत्त्वम, ऐसे ही ब्रह्मा बाप ने भी बच्चों को विशेष तत्त्वम का वरदान दिया। तो विशेष तत्त्वम के वरदान के अधिकारी वारिस हो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना अर्थात समर्थ आत्मा होना। इसी वरदान की स्मृति से जैसे ब्रह्मा बाप के हर कार्य में बाप प्रत्यक्ष अनुभव करते थे, ऐसे आपके हर कर्म में ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष होगा। शुरू में जब ब्रह्मा बाबा को निश्चय हुआ, जब बाबा ने सब विल किया, उसके पहले एक वरदान मिला था। जब पहला साक्षात्कार विष्णु चतुर्भुज का हुआ जी बॉम्बे के अंदर, तो उस विष्णु चतुर्भुज के चित्र से ही, जैसे उस मूर्ति से ही आवाज आई, अहम विष्णु तत्वम। वो तत्वम के वरदान के नशे से ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ समर्पित कर दिया। जी तो बाबा कह रहे हैं तत्वम का वरदान उस समय मुझे मिला था, साकार में ब्रह्मा बाबा को मिला था, और उसके आधार से सारी प्रॉपर्टी विल की और यज्ञ की स्थापना हुई। जी जब बाबा अव्यक्त हुए, ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो रहे हैं, तब जैसे दादियों को तत्वम का वरदान दे रहे हैं, जैसे मैं ब्रह्मा इतने बड़े यज्ञ की स्थापना के, इतना बड़ा विस्तार करने की स्थापना के निमित्त बना, ऐसे अभी आप बच्चे बाबा के समान बन करके, तत्वम के वरदानी बन करके इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जी तो बाबा ने 69 में जैसे तत्वम का वरदान दे दिया, अपने समान भाव का वरदान दे दिया। तो जो ब्रह्मा बाबा ने साकार में बच्चों की पालना की, वही पालना के संस्कार हमारी दादी और दीदी में थे। उसी तरह से उन्होंने उनके हर फुट स्टेप, हर कदम पर कदम रखा, और उनकी शिक्षाएं थी, जो करके गए, उसको पूरा उसी रीति से चलाया। जी इससे यज्ञ की वृद्धि हुई, विस्तार हुआ। किसी को महसूस ही नहीं हुआ कि ब्रह्मा बाबा चले गए हैं, अव्यक्त हो गए हैं, अभी कोई है नहीं। भले लोगों को पता नहीं चला ब्रह्मा बाबा के जाने से, उनको तो लगा कि वो तो चला गया, बाबा तो गया। हाँ जी लेकिन दीदी दादी के अंदर तो ये बिल्कुल पक्का था कि बाबा कहीं गया नहीं है, वो तो हमारे साथ है, अव्यक्त रूप में बैकबोन है, और वही सब कुछ करा रहा है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आप विशेष आत्माओं की सूरत द्वारा ब्रह्मा की मूरत अनुभव करें, और करते भी हैं। ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्मा बाप की अनुभूति हो, ऐसी सेवा के निमित्त वरदानी विशेष आत्माएं हो। तो इन दादियों से यही फीलिंग्स हर एक को आई कि ब्रह्मा बाबा की ट्रू कॉपी हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, माता पिता का दोनों रोल ब्रह्मा बाबा ने अकेले बजाया। जब मातेश्वरी जी 65 में अव्यक्त हो गई, तब बाबा की मुरलियां चली, महावाक्य हुए कि बड़ी माँ ये ब्रह्मा है। जी वो साकार में थी, लेकिन उसके बाद ब्रह्मा बाबा आपकी बड़ी माँ है, शिव बाबा बाप है। जी तो माता पिता के रूप में हम सबकी पालना जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सबकी हुई, ऐसे ही जब बाबा व्यक्त हुए, तो दीदी और दादी को बिल्कुल वही फीलिंग्स दी कि आप माता पिता के रूप में अब सबकी पालना करेंगे। और उसी तरह से उन्होंने फिर अपने आप को जैसे वरदान मिल गया, और उसी तरह से ब्रह्मा कुमारी बन करके पालना नहीं की, लेकिन जैसे माता पिता ने पालना की, ऐसी पालना सबको दी, उसी तरह से सबको संभाला। भले उनको अपना ये नहीं आया कि मैं हूँ, कराने वाला वही है, जी लेकिन सबको फीलिंग महसूसता ये आई कि दीदी दादी जैसे हमारे यज्ञ की माता पिता के रूप में है, और ये ब्रह्मा समान हम सबकी पालना कर रहे हैं। बहुत सुंदर। परमात्मा कहते हैं कि आप ताजधारी विशेष आत्माएं अभी जल्दी फिर से ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा वत्स शक्तियों के रूप में, शक्ति में शिव समाया हुआ शिव शक्ति और साथ में ब्रह्मा बाप, ऐसे साक्षात्कार चारों ओर शुरू हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी के बजाय ब्रह्मा बाप दिखाई देगा। साधारण स्वरूप के बजाय शिव शक्ति स्वरूप दिखाई देगा। जैसे आदि में साकार की लीला देखी, ऐसे ही अंत में भी होगी।
सिर्फ अभी एडिशन शिव शक्ति स्वरूप का भी साक्षात्कार होगा। शुरू में जब स्थापना हुई है उस समय ब्रह्मा बाबा गुम हो जाते थे साक्षात्कार में, और ब्रह्मा बाबा की जगह पर श्री कृष्ण दिखाई देते थे। वो एक लीला थी, जैसे प्रभु लीला थी। उससे लोग आकर्षित हुए, क्योंकि शिव बाबा को तो उस समय परिचय नहीं था जी। शिव बाबा तो गुप्त थे, कराने वाले वही थे, लेकिन उन्होंने अपना परिचय बहुत गुप्त रखा। शिव बाबा गुम हो गए, ब्रह्मा बाबा का शरीर भी गुम हो गया और उसकी जगह पर श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। उससे लोग आकर्षित हुए, उससे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। परमात्मा कह रहे हैं अभी वो समय है जब आप बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां आप गुम हो जाएंगे और आपके द्वारा ब्रह्मा बाबा दिखाई देगा। यही ब्रह्मा बाबा के समान है। और साथ साथ एडिशन ये हो जाएगी कि अभी आपको शिव बाबा के साथ कंबाइन अनुभव करेंगे, ये शिव शक्ति हैं। तो ब्रह्मा बाबा के भी अनुभव होंगे और अंत समय में प्रत्यक्षता के लिए उस ज्योति बिंदु का आपके बच्चों के साथ अनुभव होगा। ये कंबाइंड है शिव बाबा के साथ, ये शिव शक्ति हैं। तो ये डबल रोल चलेगा, तब प्रत्यक्षता होगी, लोग पहचानेंगे कि भगवान इनके द्वारा ये काम करा रहे हैं। उसके लिए उस स्थिति में स्थित रहना बहुत जरूरी है। वो हमें वो स्थिति में उस सम्मान में रहना पड़ेगा कि ये करण करावन हार बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रही हूँ। जो भी सेवाएं हो रही हैं वर्तमान समय, उन सेवाओं का जितना विस्तार हो रहा है, कराने वाला कौन है? जी। साकार में तो आत्माएं अपना अपना रोल अदा कर रही हैं, बिल्कुल। लेकिन गुप्त रीति से वो निराकार शिव बाबा और अव्यक्त रूप में आकारी ब्रह्मा बाबा पूरे विश्व के कल्याण की सेवाओं में बच्चों को निमित्त बना करके खुद आगे आकर के सब कुछ कर रहे हैं। जी। तो ये प्रत्यक्षता अभी जो रही हुई है, जब हमारी वो निमित्त भाव की स्मृति रहेगी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो कराने वाला है, तब उनका अनुभव होने लगेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि वैसे भी ज्यादा स्थान पर अगर रोशनी फैलानी होती है तो क्या करते हैं? ऊंची रोशनी करते हैं ना। सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है। तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ब्रह्मा बाप को भी ऊंचे स्थान निवासी बनना ही था। ये अव्यक्त बने ब्रह्मा बाबा और ऊंचे पर स्थान पर चले गए। अव्यक्त वतन जो है, ये एक साकार वतन जो 5 तत्व का मांडवा है, जहाँ पर सूर्य चांद की रोशनी है। जी। इस मांडवे के पार जो मूल वतन है, मूल वतन और साकार वतन, इन दोनों के बीच का जो लाइट है, वहाँ की लाइट स्वप्रकाशित है परम धाम घर की, और यहाँ की ये तारा मंडलों की लाइट है। इसके बीच में जो स्थान है उसको सूक्ष्म वतन कहते हैं। जी। और वो बड़ा ऊंचे, जैसे ग्लोब के ऊपर है, और उस ऊपर के स्थान में ब्रह्मा बाबा भी विराजमान है। तो कह रहे हैं जैसे कोई भी लाइट दूर दूर तक फैलानी होती है साकार सृष्टि में भी, तो ऊंचाई पर बड़ा बल्ब लगाते हैं। हाँ जी। बड़ी लाइट लगाते हैं तो दूर दूर तक फैलती है। सूर्य भी कितना ऊंचा है, तो ऊंचाई के स्थान से पूरे विश्व को, ग्लोब को लाइट दे रहा है। जी। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म वतन में रह करके पूरे विश्व को लाइट देने की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि मुझे तो अव्यक्त होना ही था, अव्यक्त वतन में जाना ही था, इसलिए मैं अव्यक्त हुआ हूँ साकार शरीर से, इस पूरे विश्व को सकाश देने के लिए, लाइट देने के लिए। यानी मन में ये संकल्प उस समय आ रहे थे कि क्यों ब्रह्मा बाबा फिर अव्यक्त हुए। जी। तो उसी का उत्तर परमात्मा दे रहे हैं। जी। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि अब तो सेकंड में जहाँ चाहे अपना कार्य कर सकते और करा सकते हैं। मुख द्वारा व पत्रों द्वारा कैसे इतना कार्य करते, इसलिए तीव्र विधि द्वारा बच्चों के सहयोगी बन कार्य कर रहे हैं। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति। तो ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा वृद्धि में सदा सहयोगी हैं। तो वृद्धि की भी गति तीव्र हो रही है ना। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। बहुत फास्ट। जब से ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तब से सेवाओं में एकदम फुल फोर्स हो गया, बहुत फास्ट सेवाएं हुई। विदेशों में सेवाएं शुरू हो गई, देश के अंदर इतना विस्तार हो गया। कहाँ तो 100 सेवा केंद्र, ब्रह्मा बाबा साकार में कहते थे 108 सेवा केंद्र आप बच्चों के हो। उसके बाद सेवा केंद्र खुलने लगे, पाठशालाएं खुलने लगी, हजारों में चले गए।
जी देश विदेश में बाबा के बच्चे और सेंटर्स बन गए, तो बहुत स्पीड फास्ट हो गई। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त वतन में गए तो वो जो बंधन था शरीर का, कितने पत्र लिखते, कितने बच्चों को वाणी से पहुंचाते, सूक्ष्म वतन में पहुंचे और एक सूक्ष्म सेवा शुरू हो गई संकल्प के द्वारा। संकल्प की गति कितनी फास्ट होती है, यहाँ हम बैठे हैं 1 सेकंड में हम अमेरिका, लंदन कहीं भी अपने संकल्प से पहुंच जाते हैं। जी तो परमात्मा कहते हैं कि जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त रूप से जो उनकी सेवा की स्पीड बढ़ गई सूक्ष्म संकल्प के द्वारा, उस संकल्प की स्पीड, उस सेवा की विधि से इतनी बड़ी वृद्धि हुई, जी इतना सेवाओं का विस्तार हुआ है, जो जगह जगह पर बाबा को सब पहचानने लगे हैं। लेकिन बाबा गुप्त है, बच्चों को आगे करता है कि बच्चे सब कुछ कर रहे हैं और बाबा खुद करण करावनहार बन करके शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प की विधि पूर्वक वृद्धि करा रहे हैं। जी बिल्कुल भाई साहब, ये संकल्प द्वारा जो विधि और वृद्धि है, ये हम आत्माएं साकार मनुष्य लोक में रहकर भी कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं और इसकी ही अब वर्तमान समय जरूरत है, जी क्योंकि साकार शरीर से हम भी कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बिल्कुल कितनी जगह पर पहुंचेंगे। इसलिए परमात्मा कहता है एक स्थान पर बैठो और इतने शक्तिशाली शुभ भावना संपन्न संकल्प बहुत सीमित होंगे, बहुत अच्छे से अच्छे, सबका भला, सबका कल्याण, सबको गति सद्गति का मार्ग मिले। इस शुभ भावना के साथ जब हम बाबा को याद करते हैं, उनकी सर्च लाइट लेते हैं, खुद लेते हैं, तो वो चारों तरफ वायुमंडल में फैलती है। जी तो ये मनसा सेवा, ये सूक्ष्म सेवा संकल्प की सेवा है और इस संकल्प की सेवा से ही इतनी सारे विश्व की आत्माएं, जो आज 700 करोड़ से भी अधिक आत्माएं हैं सृष्टि मंच पर, उन सब को गति सद्गति का मार्ग मिलेगा और सब आत्माएं अंत समय में पहचानेंगी कि वो मेरा पिता, वो प्रभु आया हुआ है। ये सूक्ष्म सेवा जब बहुत फास्ट गति से फैल जाएगी, साक्षात्कार होंगे और लोगों को अनुभव होंगे कि परमात्मा का कार्य चल रहा है और वो हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। बिल्कुल भाई साहब, हमने आज 18 जनवरी के विशेष महत्व और अपनी जिम्मेवारियों को बहुत ही गहराई से समझा। पर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हमने समझा कि हमें स्मृति दिवस के महत्व को जान स्नेह व शक्ति के वरदानी मूर्त बनकर ब्रह्मा बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें तत्त्वम के वरदानी मूर्त बनकर अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान संकल्प शक्ति की विधि द्वारा ईश्वरीय सेवाओं में वृद्धि करनी है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, तत्त्वम का वरदान। इस वरदान को स्मृति में रखने से समर्थ आत्मा बनेंगे और आपके हर कर्म में ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष होगा। ब्रह्मा बाप के अंतिम संकल्प के बोल व नयनों की भाषा बच्चे सदा बाप के सहयोग की विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे। ब्रह्मा बाप के इस अंतिम वरदान का साकार स्वरूप आप सब हो। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।